बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 20 अगस्त है, बुध का दिन है। हफ्ते के रोज़ 16 अगस्त की तारीख़ को सांगड़ शहर में हैदराबाद रोड के ऊपर एक रेस्टोरेंट के बाहर एक लग्जरी गाड़ी खड़ी होती है। ये गाड़ी काफ़ी देर इस रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी रहती है। जो रेस्टोरेंट का मैनेजर है उसके मुताबिक वो अपने वेटर को उस गाड़ी की तरफ भेजता है और कहता है कि जाके पूछो साहब काफ़ी देर से गाड़ी में मौजूद हैं, कहीं इनको कुछ चाहिए तो नहीं, इन्होंने कोई आर्डर तो नहीं करना। जो वेटर है वो आकर इस गाड़ी के पास जब गाड़ी के अंदर झांकता है तो देखकर परेशान रह जाता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर एक लाश पड़ी होती है। इस बात की इत्तला वो अपने मैनेजर को देता है और मैनेजर इसकी इत्तला पुलिस को देता है। पुलिस जब वहाँ पर आती है, गाड़ी को खोलती है तो पता ये चलता है कि गाड़ी के अंदर मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि कराची की एक मशहूर शख्सियत, एक मशहूर सहाफ़ी है जिसका नाम खावर हुसैन है। खावर हुसैन डॉन टीवी के साथ सहाफ़त करते थे और उनके जो जानने वाले हैं, जो उनके मिलने वाले हैं, वो ये बताते हैं कि खावर जो है वो बहुत ही एक ज़िंदा दिल, एक बहुत ही खुश अखलाक, एक बहुत ही मेहनती, एक बहुत ही बहादुर शख्स थे। ये ज़िंदगी इनकी बड़ी भरपूर थी और अपनी मौत से तकरीबन 4-5 दिन कबल ये नार्दर्न एरियाज़ भी घूम कर गए थे। इनका जो है उनकी बॉडी के साथ एक पिस्टल भी मिलता है और पुलिस के लिए अब ये मुअम्मा बना हुआ है कि आया ये मौत ख़ुदकुशी है या कत्ल है। इसके लिए एक तहकीकाती, एक तफ्तीशी टीम भी बनती है और उस टीम ने अपनी इब्तदाई तफ्तीशी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली है, जो बाकायदा तौर पर गुज़श्ता रोज़ तैयार हुई है और उसके कुछ पॉइंट्स मेरे पास आ चुके हैं। वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और साथ उसमें 2 मिसिंग लिंक्स हैं जिनका खुद पुलिस ज़िक्र कर रही है, जो इस मामले को मशकूक बना रहे हैं कि आया ऐसे हुआ कैसे। खावर हुसैन का जो मोबाइल मिला था वो भी रीसेट किया गया है, उसके हवाले से क्या सामने आया है। एक नई सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिली है जो पहले किसी के पास नहीं आई थी। उस सीसीटीवी फुटेज में क्या है और साथ साथ खावर हुसैन 50 मिनट गायब रहे, वो 50 मिनट उन्होंने कहाँ गुजारे, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। मेरी कोशिश थी मेरे पास मुकम्मल डिटेल आए तो मैं आपके साथ ये वीडियो करूं, क्योंकि इसकी इब्तदाई तफसीलात बहुत सारी चीज़ें टीवी चैनल्स और हमारे कई सहाफ़ी दोस्त आपको बता चुके हैं। आज इंशाअल्लाह जो चीज़ आपके सामने रखूँगा वो उम्मीद है आपको जो है मज़ीद इस केस में चीज़ें सामने रखेगी। बहरहाल जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ जी, 17 अगस्त वो दिन है जिस दिन इसके हवाले से एक आला सतह की कमेटी कायम की गई थी। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल आज़ाद खान सरबराह थे इस कमेटी के, और इस 3 रुकनी कमेटी में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल कराची गरबी इरफान बलोच और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP सांगड़ आबिद बलोच शामिल थे। खावर हुसैन का आबाई गांव सांगड़ ही था और कहा यह जा रहा है कि वो अपनी बहन के घर एक मजलिस थी वहाँ गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ नहीं पहुँचे। खावर के जो वालिदैन थे आप देख चुके हैं, वो US सेटल्ड थे और वो भी वापस आ चुके हैं। उनके वालिदैन गुफ्तगू भी कर चुके हैं टीवी वगैरह के ऊपर और वो अब तक की पुलिस तफ्तीश को ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि खावर इतना बहादुर आदमी था कि वो ख़ुदकुशी नहीं कर सकता, ये एक कत्ल ही है। बहरहाल जनाब, अब जो तमाम पहलू हैं उनका जायज़ा लिया गया है और ख़ानदान और ऐनी शाहिदीन से बयानात लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है और मंगल की रात को ये बाकायदा तौर पर आला हुकाम को भेज दी गई है। अब इस रिपोर्ट में क्या है, इसमें जो मिसिंग लिंक्स हैं ये सारी चीज़ें जो है मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये SSP सांगड़ हैं आबिद बलोच साहब, ये बताते हैं कि जी पोस्टमार्टम की इब्तदाई पोस्टमार्टम तो जो था उसमें ख़ुदकुशी लिखी गई थी जो वहीं पे हुआ था। फिर इनके वालिदैन और साफ़ी दोस्तों ने कहा दूसरा पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो ये बताते हैं कि अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई और जो फोरेंसिक के नमूने लिए गए हैं, जो पिस्टल भेजा गया है, उनकी भी अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आए हैं। अच्छा, जब गोली चलाई गई तो कहा यह जाता है कि रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी, बहुत लग्जरी गाड़ी थी खावर के पास, फैमिली वाइज बहुत ज़बरदस्त हैं, उनको कोई माशरी परेशानी नहीं थी। बहरहाल जी, इस गोली की आवाज़ क्यों नहीं आई, इसके सवाल में रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, क्या पिस्टल में साइलेंसर लगा हुआ था? जनाब, इसमें बताया यह जा रहा है कि जी गोली की आवाज़ ना आने की वजूहात जो इस रिपोर्ट में है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ।
एनी शाहिदीन भी ये कहते हैं कि हमें कोई गोली की आवाज़ नहीं आई। एसएसपी आबिद बलोच साहब बताते हैं कि हफ्ते का ये दिन था और कई लोग बाहर निकले हुए थे, रोड साइड पर गाड़ियों का रश था और इसके अलावा खावर हुसैन की गाड़ी जिस जगह खड़ी थी उसके पीछे रेस्टोरेंट का बावर्ची खाना था जिस पर खाना पकने के बायस शोर आ रहा था। उन्होंने बताया कि उस वक्त बारिश भी हो रही थी और शहर में बिजली भी बंद थी, इसलिए रेस्टोरेंट की बिजली को बहाल करने के लिए हैवी ड्यूटी पावर जनरेटर चलाया गया। ये पावर जनरेटर खावर हुसैन की गाड़ी के नज़दीक रखा हुआ था और उसका बहुत ज़्यादा शोर था। खावर हुसैन की गाड़ी प्रोटॉन कंपनी की थी, मैंने आपको बताया है कि जी बहुत लग्जरी गाड़ी थी और ये साउंड प्रूफ होती है ये गाड़ियाँ, इनकी आवाज़ अंदर की बाहर और बाहर की आवाज़ अंदर इतनी आसानी से नहीं आती। ये भी बताया जा रहा है कि एक रीज़न ये भी है कि गोली की आवाज़ बाहर नहीं आई। अगला सवाल, खावर हुसैन का मोबाइल किसने रीसेट किया, इसका जवाब भी मिल गया है, इस रिपोर्ट में ये बता दिया गया है। हाँ, इसमें जनाब सीसीटीवी कैमरों की जो एक साइड की सीसीटीवी फुटेजेस थी वो आपने देखी थी और उसके बाद जो है बता ये रहे हैं, अब इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि जी एक सीसीटीवी फुटेज ऐसी मिली है कि खावर जो है वो अपनी गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट के सामने एक पंक्चर की दुकान है वहाँ पे गया और वहाँ पे मौजूद एक शख्स को वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि वो फ़ोन दिखा रहा है खावर और इशारे कर रहा है जैसे वो उससे कोई सुई नुमा चीज़ मांग रहा हो। उस सीसीटीवी फुटेज में वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि खावर हुसैन ने पहले मोबाइल फ़ोन का कवर हटाया, बाद में नोकीली चीज़ से सिम कार्ड ट्रे को बाहर निकाला और बाद में सिम को हथेली पर रख कर खाली सिम कार्ड ट्रे को वापस फ़ोन में लगाया और आकर गाड़ी में बैठ गया। जनाब इसमें यह है कि वीडियो में गाड़ी के एक साइड का मंजर आ रहा था जबकि बाद में मिलने वाली वीडियो में मुकम्मल गाड़ी को वाज़े देखा जा सकता है। आबिद बलोच साहब ये कहते हैं कि हमने तमाम वीडियोज़ एनी शाहिदीन के बयान का मवाजना किया, जो शाहिदीन ने बताया वही वीडियो में नज़र आया। खावर हुसैन 3 बार गाड़ी से उतरे और बाद में वापस आकर गाड़ी में बैठे। इस दौरान किसी और फ़र्द को गाड़ी में सवार होते या उससे निकलते नहीं देखा गया। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट में खावर हुसैन के कराची टूल प्लाज़ा से निकलने से सांगड़ तक के सफ़र के दौरान रास्तों पर लगी सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग भी हासिल कर ली गई है। अब इसमें क्या कुछ है वो भी आपको बता देता हूँ। इसमें जनाब सीसीटीवी कैमरों की वीडियो के मुताबिक खावर हुसैन कौमी शहराह से टंडो आदम की तरफ खैबर के मकाम पर शाम 5:50 पर मुड़े। उन्हें खैबर पर एक पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है। जो सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट की गई हैं उनमें ये चीज़ है। एसएसपी सांगड़ ये कहते हैं कि अगर वो 5:50 पर खैबर से टंडो आदम या सांगड़ के लिए रवाना हों तो उन्हें 7:05 पर सांगड़ पहुंच जाना चाहिए था। टाइम कैलकुलेशन है, ज़ाहिर बात है मैं यहाँ से निकलूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि जी अगर कोई खुदा न खास्ता गैर मामूली मामला ना हो तो यहाँ से फ़लाँ जगह तक मुझे इतना टाइम लगता है और ये कैलकुलेटेड होता है। डिस्टेंस, गाड़ी की स्पीड, गाड़ी की क्वालिटी, सब कुछ अगर मैटर करें, चीज़ें सामने रखें तो कहते हैं कि जी इसको सांगड़ जो है 8:15 पर खावर को पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एक मसला हुआ है कि जी खावर जो है वो जो है इसको जो है 8:15 पे ये पहुंचा तो वो कहते हैं कि 50 मिनट ये लेट था। जो कैलकुलेटेड टाइम है उससे 50 मिनट लेट पहुंचा। ये मिसिंग लिंक है, पुलिस ये कह रही है और वो कहते हैं कि इससे हमें समझ नहीं आ रही कि 50 मिनट खावर हुसैन कहाँ था और क्या कर रहा था और बीच की जो ये 50 मिनट हैं इसके हवाले से पुलिस कोशिश कर रही है कि कोई सीसीटीवी फुटेज मिल जाए जिसमें आइडिया हो कि ये 50 मिनट इसने कहाँ गुजारे हैं। जो टाइम ट्रैवल है, ट्रैवलिंग का जो टाइम है और उसमें जो 50 मिनट की मिसिंग लिंक है। बहरहाल जी फैमिली वाले भी कह रहे हैं कि उन्हें कोई धमकी नहीं मिली थी और ना हुई किसी ऐसी कोई ख़ास खबर के ऊपर जो है, और चैनल वाले भी कह रहे हैं कि कोई ऐसी कोई उसके असाइनमेंट नहीं थी जिस पे वो काम कर रहा हो जिसका हमें पता हो। चैनल वाले कह रहे हैं कि जिसकी वजह से उसको खुदा न खास्ता इस तरह का कोई मामला हुआ हो खावर हुसैन के हवाले से, और इसके बयानात भी बाकायदा पुलिस ने उसके ऑफिस के लोगों से भी लिए हैं। बहरहाल वाले साहब जो हैं वो आपको पता है वो पहुँच गए हैं। वो यही कहते हैं रहमत हुसैन बाजवा साहब कि जी इब्तदा खावर बहुत बहादुर था, ख़ुदकुशी नहीं कर सकता, मैं अमेरिका में था, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मगर ताहाल जो पुलिस तफ्तीश कर रही है उससे मैं मुतमईन हूँ और ज़ाहिर है जब हतमी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। अब ये वो चीज़ें हैं जो ये वो सवालात थे जिनके जवाबात जो है वो बहुत सारे लोग मांग रहे थे कि आखिर वजूहात क्या थी। पिस्टल की आवाज़ क्यों नहीं आई, होटल था वहाँ खड़ा हुआ था,
पिस्टल पुलिस ने ये बता दिया था कि जो इससे रिकवर हुआ है गाड़ी से वो खबर का अपना पिस्टल है, किसी और का नहीं है। सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस कह रही है किसी का आना जाना नहीं है। बहुत ज़्यादा इम्कान है कि खबर ने ख़ुदकुशी की है, जो पुलिस रिपोर्ट इब्तदाई मैंने आपको बता भी दी, वो कह रहे हैं कि ख़ुदकुशी। अब इसके पीछे क्या अवामिल कार फार्मा हुए, इसके पीछे क्या कुछ था, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, बहुत सारे लोगों का नाम भी लिया जा रहा है, उसमें कुछ पॉलिटिकल फिगर्स भी हैं, लेकिन क्योंकि वो हेयर से है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अभी तक कोई ऐसी ख़ास चीज़ सामने नहीं आ रही। मेरे पास भी 2 चीज़ें किसी ने भेजी हुई हैं और किसी दोस्त के हवाले से कि जी बहुत इसका ये था वो था, ज़ाहिर है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे चलने वाली चीज़ें हैं। जो अब तक इन्वेस्टिगेशन में चीज़ सामने आई है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी भी इंशाअल्लाह, मैंने इसके ऊपर पहले नहीं की थी वीडियो, मेरे पास ये चीज़ें आई तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इंशाअल्लाह इसी तरह के मज़ीद भी जो मामलात हैं उनके ऊपर जो भी चीज़ें सामने आएंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अल्लाह जो है वो खावर के जो फैमिली है, अल्लाह जो है वो उनको सब्र दे। उसके बच्चों को छोटे छोटे बड़े खूबसूरत बड़े मासूम से बच्चे हैं, उनको अल्लाह ताला जो है बहुत बड़ा लॉस है उनका, उनकी फैमिली का। रिकवर की दुआ ही की जा सकती है, ज़ाहिर है, उसके अलावा तो बंदा क्या कह सकता है। बहर अल्लाह उन्हें ये सदमा बर्दाश्त करने की जो है वो हिम्मत दे। इजाज़त है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।